Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं बेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एसिड के बारे में कंप्लीट किया है। बेस क्या होता है? जब मैं एसिड और बेस के बारे में बता रहा था पिछले वीडियो के बारे में, उसमें मैंने कुछ दो चीज बताया था कि एसिड जो होता है कंप्लीटली एसिड जो होता है वो क्या देता है आपको? एच आयन देता है, और बेस जो होता है वो आपको ओ एच आयन देता है। ठीक है, तो ये जो एच आयन है सारे एसिड एच आयन देते हैं, बेस भी देते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो बेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर द बीटर इन टेस्ट। क्या होगा? बीटर होता है, जैसे करेला का स्वाद हो गया, ठीक है, नीम का स्वाद हुआ, उस तरह का जो स्वाद देगा वो क्या होगा? आपको बेस होता है। और जनरली ये कैसा होता है? सॉफ्टी होता है, मतलब जैसे साबुन है ना, साबुन को आप छूओगे तो क्या होगा? आपको जो फीलिंग होगा सॉफ्टी फीलिंग होता है ना, ये होता है। बेस आर दोज, सेकेंड पॉइंट है, बेस आर दोज व्हिच रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर ओनली। अब ये ओनली जो है इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करो, ओनली क्यों लिखा हुआ है? देखिए, बेस जो होता है रिएक्ट विद एसिड। अब सारा जो बेस होगा, इसे मान लीजिए हम लोग बेस के बारे में क्या पढ़ा है अभी तक? बेस जो होता है एग्जाम्पल में हमने पढ़ा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड है जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड भी यहाँ पे बेस होंगे, ठीक है, लेकिन सारे मेटल ऑक्साइड को बेस बोलेंगे, तो यहीं पे ये ओनली वाला जो टर्म है वो यहाँ पे लागू होगा। इसे कि मान लिया जाए हम इसी समझिए यहाँ पे इसे HCl है, यदि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया तो ये क्या बनाया? हमें बनाया सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनाया, ठीक है, तो ये बेस हो गया क्योंकि ये साल्ट है, वाटर है, ठीक है। ये इसी तरह से हम लोग HCl को ZnO से रिएक्ट किया जिंक ऑक्साइड से, तो क्या बनाया? जिंक क्लोराइड बनाया और प्लस वाटर बनाया। इसको थोड़ा बैलेंस कर लेंगे, बताया नहीं था, यहाँ पर 2 डाल देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस की तरह बिहेवियर कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था बेस वो होता है जो साल्ट एंड वाटर केवल देगा, तो ये साल्ट है, ये वाटर है। लेकिन एक और एग्जांपल लेके देखेंगे, जैसे कि मान लिया जाए HCl है और लेड ऑक्साइड है, ठीक है, लेड ऑक्साइड है, इससे रिएक्ट करवाते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पे आएगा PbCl2, ठीक है, उसके बाद वाटर भी निकलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको क्लोरीन गैस निकाल देगा। बैलेंस करके देखिए, ठीक है, बैलेंस करके देखिए, आपको यहाँ पे कैसे हो जाएगा? ये आपको हाइड्रोजन 4, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 कीजिए, और यहाँ पे आपको 2 हो गया, 2, ये देखिए सारा बैलेंस हो गया, आपका सारा बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखना है कि Cl2 निकाल के दे रहा है, तो क्या आपको ये लॉ फॉलो कर रहा है? साल्ट एंड वाटर ओनली है, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस भी एक्स्ट्रा निकल रहा है। ये क्लोरीन गैस की वजह से Pb का जो नेचर होगा वो बेसिक नहीं होगा, तो हम सारे मेटल ऑक्साइड को बेस नहीं बोल सकते हैं। ये बताना था यहाँ पे कि मेटल ऑक्साइड जो होता है, कुछ मेटल ऑक्साइड जो है बेस की तरह ट्रीट किए जाते हैं होते हैं, तो ये हम देखेंगे मेटल ऑक्साइड के बारे में। सेकेंड वन जो था, अब शायद समझ में आ गया होगा कि गिव ओनली जो वर्ड है साल्ट एंड वाटर, यहाँ पे हमने देखा जिंक के साथ तो ये लॉ फॉलो हो रहा है, लेकिन लेड ऑक्साइड के साथ ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। इसके मतलब सारे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेस नहीं होते हैं, लेकिन सम जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस की तरह ट्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन जो है उसको देख लेते हैं, ये देखिए नेक्स्ट वन, बेस आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन इन सॉल्यूशंस। देखिए कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कब पास होगी? जब कोई सॉल्यूशंस जो है आयनाइज हो जाएगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
टूटेगा Na+OH माइनस में हो गया। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की भी बात करा हमने, तो क्या होगा पोटेशियम प्लस OH, तो ये आयनाइज हो गया। यदि कोई सॉल्यूशंस आयनाइज होता है तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, अदरवाइज उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कभी नहीं होगी। तो बेस जो होगा वो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं बेस दो तरह की होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक वीक बेस होता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? बेस का तो पहला रूल है कि बेस OH आयन देगा, बेस OH आयन देगा। इसमें OH आयन में बेस और स्ट्रॉन्ग का, वीक और स्ट्रॉन्ग का क्या कॉन्सेप्ट है? वीक का मतलब होता है कि OH का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और OH का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। यदि ज्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, यदि OH का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो वो वीक कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम थोड़ा सा और इलैबोरेट किए हैं। ये बोलता है इट आयनाइज कंप्लीटली टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयन। यदि OH आयन का आयनाइजेशन या आयनाइजेशन ज्यादा अमाउंट में होता हो तो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज और समझिए कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, लेकिन बेसिकली क्या है, कुछ जो है जो वही आयनाइज होंगे, पानी में घुलेगा तब होगा। तो क्या सारा बेस पानी में डिसॉल्व होता है? नहीं होती है, सारा बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। जो पानी में डिसॉल्व होगा उसके लिए केमिस्ट्री में एक स्पेशल नाम है, दैट इज अल्कली। अल्कली वो बेस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा एक चीज और देखिए, पानी में कौन कौन डिसॉल्व होंगे। तो एक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसके बाद सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये कंप्लीटली अल्कली नेचर का है क्योंकि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर में। लेकिन इसके साथ साथ दो और है, इसे अमोनिया OH+1 होता है, OH हो गया, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी पानी में डिसॉल्व होता है। और उसके बाद पार्शियली मैंने कंप्लीटली नहीं टूटता है, और जो वीक अल्कली होगा, अल्कली में भी थोड़ा एक वीक है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है पार्शियली टूटता है, कंप्लीटली नहीं टूटता है, पार्शियली टूटता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये भी डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन ये पार्शियली डिसॉल्व होती है। बाकी जितनी भी बेस है वो वीक बेस है। क्यों है वीक? क्योंकि वो पानी में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। ये जो थोड़ा टॉपिक बताया ना, तो थोड़ा आईसीएसई बोर्ड में ये मेंशन किया हुआ है इस पोर्शन को। तो बेस वीक एसिड जो होता है वो बाकी सारे, इसके अलावा जितनी भी हैं वो सारे वीक एसिड हैं। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने लिखा है, इट आयनाइज पार्शियली एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ OH। अब यहाँ देखिए, पार्शियली वहां भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी पार्शियली बोला, लेकिन कंपेयर टू द अदर जो अल्कली है उससे थोड़ा सा कम देता है, लेकिन ये देता है कम, लेकिन मोर होगा, इससे ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होगा। बाकी जितना भी बेस के बारे में हम लोग जानते हैं वो सारा वीक होगा। एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। हमने सपोज दैट, इस तरह का एक एग्जांपल लेके समझिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको देगा बेस, बुक में मिलता है नियरली, एसिड मिलके क्या बनाया, साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर। अब यहां पे देखिए, ये साल्ट जो होता है, ये जो साल्ट होता है, कभी देखोगे एसिडिक साल्ट होगा, कभी बेसिक साल्ट लिखा होता है। इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिए। यदि स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगी, वीक एसिड होगी, तो ये फॉर्म क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है, तो इसका जो साल्ट प्रोड्यूस होगा वो कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बेसिक साल्ट हो जाएगा, ये आपका बेसिक साल्ट फॉर्म करेगा। यदि आप वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो फॉर्म क्या करेगा,
वो फॉर्म करेगा। देखिए वीक कौन है, बेस, स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, तो एसिडिक साल्ट होगा, एसिडिक साल्ट फॉर्म करेगा। और वाटर तो है ही सब में, तो इस चीज को समझिए। कभी कभी आपको जब आप पढ़ोगे तो साल्ट में दो तरह की चीज आपको मिलेंगे, कहीं कहीं लिखेंगे वीक साल्ट, कहीं पे बेसिक साल्ट और एसिडिक साल्ट। तो एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट जो होता है वो डिपेंड करता है इनके नेचर पे, कौन है। सपोज दैट आप सोचो, ऐसे समझो ना एग्जांपल, जैसे सपोज दैट यदि मेरा 10 OH आयन है, OH आयन 10 है, यहां समझिए 10 OH आयन है और ये दे रहा है 6 H आयन, तो यहां पे H प्लस कितना है, 6 आयन है और ये 6 है, तो ये जो रिएक्ट करके पानी निकाला वो 6 ही निकालेगा ना, 6 अमाउंट ऑफ H आयन का ही रिएक्ट हो रहा है। तो जो बाकी 4 बचा वो 4 OH आयन किसके साथ अटैच हो जाएगा, अपने साल्ट के साथ अटैच हो जाएगा, इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। इस केस में समझिए, यदि मान लिया जाए 5 OH आयन, ठीक है, और सपोज दैट ये 7 H आयन है, H आयन है, तो ये देखिए 5 यहाँ पे है, तो 5 जो होगा 5 मोलिक्यूल्स ऑफ H आयन वाटर निकल गया। अब ये दो जो H आयन है वो किसके साथ अटैच होगा, अपने साल्ट के साथ आ जाएगा, तो परसेंटेज किसका बच गया, H आयन का ज्यादा हो गया, तो इसका जो साल्ट का नेचर होगा ये क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इस बेस में OH आयन की मात्रा कितना होगा, 4 जो OH आयन है इसके साथ अटैच हो गया, इसके साथ 2 H आयन अटैच हो गया, तो 2 आयन अटैच हो गया तो एसिडिक साल्ट बनाएगा, ये बेसिक साल्ट बताएगा। कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन जो होता है, बताएंगे अभी न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। उसमें क्या होता है, यदि मान लिया जाए बेस भी 10 है, OH आयन है और ये भी 10 H आयन है, तो ये मिलके क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये जो साल्ट होगा ये साल्ट न्यूट्रल होगा, लेकिन ये दोनों साल्ट नहीं न्यूट्रल होगा। इसलिए साल्ट जब बच्चे लोग कितनी बार क्वेश्चन करते हैं क्लास में कि सर इस साल्ट में न्यूट्रल लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें आपको बेसिक नेचर का है या ये एसिडिक नेचर का है, क्यों है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। हाँ, अब ये अभी तक हम लोग जो इनके बिहेवियर के बारे में देखा था, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो देखो ये इसमें लिखा हुआ है मेटल रिएक्शन विद मेटल, तो मैंने बताया था कि सारा जो, अच्छा चलो टू द पॉइंट वाले आ जाते हैं। व्हेन bases react with the metal then salt and hydrogen is formed। अब यहाँ देखिए जो भी मेटल बेस से रिएक्ट करेगा वो आपको इस तरह के खास कंपोनेंट है, सोडियम जिंक एंड हाइड्रोजन गैसेस लिबरेट करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि सारा मेटल जो है बेस से रिएक्ट नहीं करता है, ये याद रखिएगा। जैसे कि हम लोग एसिड में रिएक्ट करवाते थे, रिएक्शन हो जाती थी, लेकिन बेस में ये फॉल्ट है कि यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट। सारा साल्ट फॉर्म नहीं करता है, या ऐसे बोल देते हैं मोस्ट प्रोबेबली कि ये जो लॉ है उसको फॉलो नहीं करता है सारा मेटल। तो इस तरह से ये कुछ एक्सेप्शन केस है, और जनरली इनके नाम की वजह से ये थोड़ा सा यूनिक होते हैं, आपको अपने आप याद हो जाएगा। सेकेंड है रिएक्शन विथ एसिड। अभी मैंने जस्ट इससे पहले भी आप लोगों को मेंशन किया था प्रॉपर्टी में, तो बोलता है व्हेन द बेस रिएक्ट विथ एसिड देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। तो हम बेस का कोई डिफाइन करने के लिए कहा जाए, बेस क्या होता है, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि हम बेस को अलग अलग ढंग से डिफाइन करेंगे कि जो बीटर होता है टेस्ट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है वो यही है कि यदि बेस है और एसिड से रिएक्ट करेगा तो केवल वो साल्ट और वाटर देगा। जैसे मैंने अभी बताया था इससे पहले कि कोई भी, जैसे मान लीजिए बेस है, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या ऐसे ले लो आप बेसिक इन नेचर्स, कुछ मेटल है जैसे कि मान लिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl है, रिएक्ट किया तो सोडियम यहाँ पे आ गया, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म किया।
कुछ मेटल है, मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो भी आपको बिहेवियर करते हैं बेस का। जैसे मान लिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जैसे मेटल हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गई, और कुछ मेटल ऑक्साइड ले लो, इसे सोडियम ऑक्साइड ले लो। ये देखो रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म किया ये। तो यहाँ पे देखिए जो बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगा ये बनाया। लेकिन इसी जगह, तो इसका मतलब इसका बिहेवियर क्या है, सोडियम, ये मेटल ऑक्साइड भी आपका बेसिक नेचर बता रहा है। लेकिन इसी जगह पे यदि हम लेड ऑक्साइड के बारे में मैंने मेंशन किया है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, तो दोबारा यदि हम इसको मेंशन कर रहे हैं तो क्या बना रहा है ये आपको पीवी क्लोराइड हो गया, प्लस वाटर भी बनाया, प्लस ये क्लोरीन गैस को बाहर निकाल रहा है। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4 होगा, 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 हो गई हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 कर लेंगे, बैलेंस हो गई आपकी। 2 यहाँ क्लोरीन, 2 यहाँ 4 होगी हाइड्रोजन। तो ये जो रिएक्शन है ये एसिड और बेस का नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको एक एक्स्ट्रा निकाल रहा है, ये साल्ट है, वाटर है, एक्स्ट्रा क्लोरीन गैस बाहर निकाल रही है, इसलिए इसकी बिहेवियर एसिड और बेस का नहीं होगा। ये एसिड है, ये बेस नहीं बोलेगी। क्यों? बेस वही होता है जो एसिड से रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे सोडियम बिहेवियर करता है, इसीलिए मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। सब मेटल ऑक्साइड, सारा मेटल ऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूं, सब मेटल ऑक्साइड इज लाइक बिहेवियर ऑफ दिस, ठीक है। लेकिन ये मेटल ऑक्साइड है, ये बेस की तरह बिहेवियर नहीं कर रही, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्लोरीन भी निकाल रही। तो यहाँ पे बोला यदि आपको रिएक्शन हो, डिफिनीशन हो, तो आप इसके यहाँ पे दे सकते हो, बेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म साल्ट वाटर ओनली जो मैंने मेंशन किया वो ये। यदि ये एक्स्ट्रा दिया तो ये बेस का प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। इससे पहले भी मैंने मेंशन कर दिया न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इस चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सोडियम सल्फाइड एंड वाटर। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे ये कार्बन ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया ना, ये मेटल नहीं है ना, ये तो आपको पता है ये बेस है हमारा, और ये नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है। लेकिन यदि यहीं पे मान लिया जाए Mg ऑक्साइड होता तो मेटल ऑक्साइड हो गया, ये तो नहीं है, ये बोलता है नॉन मेटल ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या ऑक्साइड हो गया, तो कौन कर रहा है, कार्बन कर रहा है, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो बोलता है रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, ए बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट इन वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड बेस और नॉन मेटल। अच्छा एक चीज और समझिए, यहाँ पे एक चीज और जो ट्रिक है, अभी हमने बोला कि रिएक्शन कभी भी क्या होगा, बेस होगा, ये तो पता है हमारा। तो इसके बाद नॉन मेटल जो है उसका बिहेवियर कैसा होगा, एसिड की तरह, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड किस तरह बिहेवियर कर रहा है, एसिड की तरह, लेकिन बेस आपस में रिएक्शन नहीं होगा। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड जो है आपस में एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर में होता है ये। जैसे मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, तो नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर होता है। इस चीज सबको समझिएगा। तो बोलता है रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट इन वाटर, इट शो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ये मैं लिख भी दिया हूं, तो आपको ध्यान में रहेगा। मेटल ऑक्साइड जो होता है आपको, जैसे यहां पे देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा, अब 2 एग्जांपल लिया था ना, सोडियम का, और एक एग्जांपल यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड का लिया हमने, सिलिकॉन ऑक्साइड का ले लें। तो इन दोनों का क्या है, ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, ये दोनों ऑक्साइड तो है, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, लेकिन इसकी बिहेवियर कैसा है, एसिडिक इन नेचर,
और ये क्या होगा, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब आपको बुक जो पढ़ोगे ना तो आपको पेज के अंदर में दिया हुआ है कि मेटल ऑक्साइड दैट इज एसिडिक इन नेचर, दैट इज बेसिक इन नेचर। तो वहां पे ये कंफ्यूज मत करना है ना, इस सब टर्म को क्लियर रखना। इस चैप्टर में बहुत चीज नहीं है। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक होगा पढ़ाना वो क्या है, तो पीएच स्केल है, ठीक है। उसके बाद आपको पीएच स्केल के बाद कुछ कंपाउंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हाँ एक चीज और बता दें, इसमें बहुत ज्यादा जितना डीप में जाएंगे ना एसिड बेस में 11th-12th में भी पढ़ना है, ये बहुत स्ट्रांगली है, बहुत डेप्थ है इस चैप्टर को। तो हम प्रयास करेंगे जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी को फॉलो करें। यदि हम यही देख लें कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर के बारे में मैंने अभी बताया कि सम मेटल ऑक्साइड इज नेचर इन बेसिक इन नेचर होता है, उसमें भी कैटेगराइज किया गया है, उसका भी एक सीरीज होता है, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज में नहीं जाना है, उसका अलग सीरीज होगा, मेटल एंड मेटल का अलग सीरीज होता है, बहुत डीप में पढ़ना है। तो उतना हमें जो जरूरत है उसके अनुसार हम लोग लेके चलते हैं। एसएससी बोर्ड में और कुछ अलग टाइप से पढ़ाया गया है, बहुत डेप्थ है उसका। तो हमें प्रयास करेंगे जितना हमारा सिलेबस है हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसको फिलअप करें, फुलफिल करें, उसके बाद हम नॉलेज पे जाएंगे।